गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप सभी को मुबारक हो। नए वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को। नए साल का ये पहला क्लास है ना हमारा, नए वर्ष का ये पहला क्लास है हमारा, है ना। नए वर्ष का ये पहला क्लास है और हम लोग रिवीजन करेंगे। आज पुनरावृत्ति होगी हमारी पाठ 13 अनोखी दौड़ की। ठीक है, पाठ 13 अनोखी दौड़, है ना। पाठ 13 अनोखी दौड़। पाठ 13 करेंगे आज अनोखी दौड़। सारे बच्चों को मैं म्यूट करूं? सारे बच्चों को म्यूट कर दूं? ओके। ज्ञान सागर बेटा, मैंने तो यहाँ लिख दिया है ना ज्ञान सागर, तो ज्ञान सागर करेंगे हम लोग। ठीक है, ज्ञान सागर करेंगे। यस मैम। ओके, मामा बोर्ड पे भी लिख दिया। हाँ बोलिए, बोर्ड पे लिखा है ना मैंने। यस मैम, यस मैम आपने लिखा है। मैम सोचे एक कैप्टन को चुनूंगा मैं, एक चलिए अपनी अपनी किताब खोलिए। शैली बुक निकालिए अपनी, रहसी रहना बुक निकालिए। अनोखी दौड़ चैप्टर, अनोखी दौड़। यस मैम निकाल लिया। ओके, एलपी का क्लास है। आदित्य राज, सौम्या बुक निकालिए अपनी अपनी। सारे बच्चे, आप लोगों ने तो वीडियो भी ऑफ कर रखा है, अपना वीडियो भी ऑफ कर दिया है। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया, सारे बच्चों को। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई मीन्स की रिवीजन। क्या होगा हमारा? रिवीजन, अनोखी दौड़। देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, हमने पढ़ा था इसमें क्या कि ये पत्र के माध्यम से कैसे मित्र को पत्र लिखा जाता है, उसके माध्यम से इस पाठ को हमने पढ़ा है ना। पत्र लेखन द्वारा किस शैली में है ये पाठ? पत्र, ये पत्र की शैली, पत्र लेखन है इसमें। अब इसमें एड्रेस कैसे बाय साइड में दिया हुआ है कि देखिए एक मिनट, ऊपर एड्रेस दिया हुआ है, फिर नीचे शिवपुरी दिल्ली और डेट डाल के, और प्रिय मित्र राज को जो उसका दोस्त है वो 20 जुलाई 2018 को ये लिखा गया था। तो प्रिय मित्र राज सप्रेम नमस्ते, ये लिखा हुआ है। वो अपने मित्र को ये पत्र लिख रहा है। और आज थोड़ा सा आप लोगों को बाहर की भी आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि आज सीनियर बच्चों का आज से क्लास स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी उनको थोड़ा क्लास में ये सब बताया जा रहा है, तो हो सकता है थोड़ी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे उसकी।
ये पत्र शैली में लिखा गया है। और इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर से ही पता चल रहा है अनोखी दौड़। दौड़ हर तरह का दौड़ तो हर जगह होती है, सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन ये दौड़ थोड़ी अनोखी थी। किस मामले में अनोखी थी? तो ये दौड़ जो थी, सारे हम और आप जो कि पूरी तरह से नॉर्मल हैं, हाथ पैर से सही सलामत है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम दौड़ते हैं, लेकिन इसमें उन बच्चों को दौड़ते हुए भी दिखाया गया है जो विकलांग है, जिनका पैर नहीं है, जो व्हील चेयर पे रेस लगाते हैं, ठीक है, जो व्हील चेयर पे रेस लगाते हैं, उनको भी इसमें दिखाया गया है। है ना? तो ऐसे बच्चे जो आसानी से दौड़ नहीं सकते हैं, जिनको दौड़ने में कठिनाई होती है, वैसे बच्चे जिनको कि थोड़े हाथ पैर में थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने में, दौड़ने में, वैसे बच्चों को इसमें दौड़ते हुए दिखाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो दोस्त है वो क्या कह रहा है कि अपने दोस्त को लिख रहा है कि सप्रेम नमस्ते, हम सब यहाँ कुशल हैं। और वो उसके पत्र लिखने का कोई बहुत दिनों से वो क्या कहता है, जो तरीका है, औपचारिकता जो वो पहले पूरी करता है कि बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, तो आज मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। और वो क्या बता रहा है कि वो रविवार के दिन अपनी छोटी बहन के विद्यालय अपने माता पिता के साथ खेल दिवस उसकी बहन के विद्यालय में मनाया गया, तो अपने माता पिता के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय जाता है, जहाँ उसे बहुत मज़ा आता है ना? यहाँ तक तो क्लियर था। अब वो देख रहा है कि सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन उसको आश्चर्य किस बात का लगा कि कुछ बच्चे जो थे जो दौड़ नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर पर बैठे थे और उनकी भी रेस हो रही थी। जो अंधे थे, नेत्रहीन थे, जो जिनकी आंखें नहीं थी, वो भी दौड़ रहे थे, यानी उन लोगों ने भी हिस्सा लिया हुआ था। और सबके साथ एक आदमी को दिया गया था, एक उसका सहायक था जो कि उसको रास्ता बता रहा था। यानी इस पाठ में हमें यह बताया गया है, हमने यह जाना है इस पाठ में कि ओलंपिक खेल जो हमारे भारतवर्ष में होता है, जो पूरी दुनिया में ओलंपिक खेल होता है, हर 4 साल में होता है, तो जिस तरह ओलंपिक खेल होता है वैसे ही वो जब वो देख कर आता है सब कुछ, तो अपने पिताजी से पूछता है कि क्या वो लोग भी दौड़ सकते हैं। उसके पिताजी सारी बात बताते हैं और क्या कहते हैं कि जिस तरह ओलंपिक खेल सामान्य लोगों के लिए होता है, उसी तरह सामान्य खिलाड़ियों के लिए होता है, उसी तरह पैरालंपिक खेल भी होता है। और हर 4 साल बाद वो भी होता है। जिस देश में जैसे 4 साल में एक बार होता है ना ओलंपिक खेल, तो वहाँ जब लास्ट होता है तो बता दिया जाता है अंतिम दिन कि अगले 4 साल में कहाँ होगा और कब होगा। तो ठीक वैसे ही जब ये ओलंपिक खत्म होता है, तो ओलंपिक खत्म होने के ठीक बाद पैरालंपिक खेल उसी जगह पे उसी देश में मनाया जाता है। यानी हर 4 साल में पैरालंपिक भी होता है। जैसे ओलंपिक होता है वैसे पैरालंपिक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ और इसमें क्या दिया हुआ है। शैली, आपका वीडियो कहाँ गया? तो ये पैरालंपिक खेल जो है ठीक 4 वर्ष बाद जैसे ओलंपिक मनाया क्लास में अभी शेड्यूल करने के लिए रूम नंबर 16 में इनसे पूछिए, राजेश से इसमें आप पढ़ा सकते हैं मैडम, हम पूछ कर आए। बच्चे आ रहे हैं क्या? अभी बच्चे आ रहे हैं? चलिए ना, हाँ, तो ठीक ओलंपिक खेल जैसे ओलंपिक होता है वैसे पैरालंपिक भी 4 साल बाद मनाया जाता है।
ठीक है। वैसे पैरालंपिक भी मनाया जाता है। बुक ऑन कीजिए, अपनी बुक दिखाइए। क्लियर आइज? सर यहाँ पेरेंट्स का लगा हुआ बुक रखिए सामने। तो क्या वो अनुष्का बस जूम कीजिए, थोड़ा जूम कीजिए अनुष्का। तो उसके पिताजी ने क्या बताया कि हर 4 साल, पिताजी ने मुझे, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा कर कीजिए इसको। पिताजी ने कहा कि जिस तरह ओलंपिक खेल मनाया जाता है हर 4 साल बाद, उसी तरह पैरालंपिक। अमीषा, आप सो रही हैं? अमीषा कुमारी, आपका वीडियो पॉज हो गया था। तो वैसे ही हर 4 साल बाद पैरालंपिक भी मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था। और जो जो खेल ओलंपिक में होता है, जैसे तीरंदाजी, फिर जो निशानेबाजी, भारोत्तोलन जो होता है, जो मतलब वेट लिफ्टिंग का जो ये होता है। बेटा फाइनल एग्जाम का डेट आ जाएगा, आप अभी चैटिंग मत कीजिए, मैं रिवीजन करा रही, पहले सुनिए ध्यान से। आप लोग को ऐसा नहीं है कि एग्जाम आप लोग को ही देना है, तो आप लोग से डेट छिपाया नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। एग्जाम आपको ही देना है, तो डेट आप लोग को हम लोग बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। हाँ, तो हर 4 साल बाद ओलंपिक पैरालंपिक खेल भी होता है। जैसे ओलंपिक में जो खेल होते हैं वो पैरालंपिक में उन खेलों को रखा जाता है, ठीक है। आगे उसने क्या कहा कि मैंने जब देखा तो मैं बहुत सारे बच्चे, जब वो लोग खेल के मैदान में दौड़ रहे थे, तो सारे दर्शक जो थे उनको उत्साहित कर रहे थे और हमें बड़ा मज़ा आ रहा था, हम बहुत आनंदित हो रहे थे। सारे बच्चों जो वे दौड़ रहे थे उनके साथ कुछ सहायक भी थे। नहीं बेटा, जनवरी में एग्ज़ाम तो नहीं है आपका। नहीं बेटा, जनवरी में नहीं होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैंने कहा ना, एग्जाम आप लोग को ही देना है, टीचर्स को एग्जाम नहीं देना है, तो डेट आपसे छिपाया नहीं जाएगा, डेट आएगा आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा मैसेज, ओके। चलिए बुक पे ध्यान दीजिए। आगे देखिए, तो क्या वो कह रहा है अपने दोस्त को, उसने क्या बताया कि बहुत मज़ा आ रहा था और उन लोगों को सारे लोग प्रोत्साहित कर रहे थे, आगे दौड़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। और जब मैं अपने घर आया तो अपने पिताजी से जब मैंने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस तरह हर खेल हर 4 साल बाद ओलंपिक मनाया जाता है, ठीक उसी जगह पर उसी समय पैरालंपिक खेल का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। आपको ये तो इस चैप्टर का मेन थीम यही था। अब आपको कुछ पूछना है या प्रश्नोत्तर है तो एक बार प्रश्नोत्तर आप देख लीजिए, प्रश्न पूछिए। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट किया है मैंने आपको, पूछिए। हाँ बताइए, सारे बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे, सिर्फ अनुष्का बस अभी ऑन करेंगी, अपने आप को अनम्यूट करेंगी, बाकी म्यूट करेंगे अपने आप को। और ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया और क्यों? सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय खेल प्रतियोगिता देखने गया। हाँ, वेट।
वेट पहला प्रश्न क्या है? सिद्धार्थ, सुनिए ध्यान से, पहला प्रश्न क्या है? सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? आप उत्तर क्या लिखेंगे? सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ अपनी छोटी बहन के विद्यालय खेल दिवस को देखने गया। ठीक है, आगे आगे बोलिए। खेल प्रतियोगिता लिख सकते हैं? हाँ, खेल प्रतियोगिता लिख सकते हैं। उसकी छोटी बहन के विद्यालय में खेल प्रतियोगिता थी। हाँ, क्या? क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था वो दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। हाँ, कौन सा दृश्य सबसे उत्साहित करने वाला था? तो आप क्या लिखेंगे? रोमांचित करने वाला था। क्या? कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? दृष्टिबाधित छात्रों का पूरे जोर शोर से इन खेलों में भाग लेना, सबसे बड़ा इन खेलों में भाग लेना क्या था आगे प्रश्न? मैम मैंने लिखा है कौन सा दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था? जो दृश्य सबसे अधिक रोमांचित करने वाला था वो दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना था। तो आप लिख सकते हैं कि दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में पूरे उत्साह से भाग लेना ही रोमांचित था। ठीक है, रोमांचित दृश्य था ये देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन कैसे होता है? पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी होता है। हाँ, आप लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, हर 4 वर्ष बाद जिस देश में ओलंपिक खेल का आयोजन होता है उसी वर्ष पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी उसी देश में होता है। आगे पैरालंपिक खेलों का आयोजन किन खिलाड़ियों के लिए होता है? पैरालंपिक खेलों का आयोजन विकलांगों के लिए होता है। हाँ, आप लिख सकते हैं कि पैरालंपिक खेलों का आयोजन उन बच्चों के लिए या उन खिलाड़ियों के लिए होता है जो अपंग, जो विकलांग है। हाँ, जो विकलांग है, ये आप लिख सकते हैं। पैरालंपिक खेलों का आयोजन उन खिलाड़ियों के लिए होता है जो विकलांग है। हाँ, आगे उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पैरालंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। आगे यह पत्र पढ़कर कौन नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा? मित्र, बच्चे, खिलाड़ी, माता पिता। मित्र, उसने मित्र को पत्र लिखा था ना, तो मित्र। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरिए। सब बच्चे अपने मित्रों को डैश कर रहे थे, मैं प्रोत्साहित। हाँ, सब बच्चे अपने मित्रों को प्रोत्साहित। देखकर मैं डैश था, आनंदित। हाँ, आगे धीरे धीरे बोलो। थोड़ा और स्लो। अनुष्का वेट, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है ना? सारे बच्चों को सुनना है ना, आराम से बोलिए। अनुष्का, बच्चों में भी बहुत सी डैश होती है, योग्यता। हाँ, योग्यता, उनमें भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। आगे भारत में भी हमारे देश की डैश समिति है, पैरालंपिक समिति। जैसे हमारे देश में ओलंपिक समिति, हर जगह एक कमेटी बैठती है ना, हर चीज की कमेटी होती है, तो उसी तरह ओलंपिक की भी कमेटी है। तो जैसे ओलंपिक की कमेटी है वैसे ही पैरालंपिक खेल की भी कमेटी है। प्लीज संभालो ना। चलिए आगे, और कोई बोलना चाहता है? और कोई बोलना? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। अंजलि 6H आपने किया हुआ है 10 उत्तर?
चलिए अब आप बताइए, आपने किया है ना, बताइए। बताए क्या? अभ्यास आकर रिपीट कर दो इस चैप्टर का। नहीं, अभी रुकिए, पहले अंजलि बताएंगी। यहाँ पे आई पर मम्मा मेरा फेस जो रहते मतलब मैं तुम सोचो रिपीट कर, मैं बहुत टाइम बचा है। कीजिए। चलिए कीजिए। आसना सिंह आप बताएंगी। अनोखी दौड़ उपसर्ग। अच्छा बताइए, उसको ही बताइए, अभ्यास आगे कीजिए। ऊपर दिए गए मोटे काले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। मैं ऊपर जो मोटे काले शब्द है मैं उसको पहले बोल दूं। बोलिए। प्रेम नमस्ते, हम सब यहाँ सकुशल हैं, लेकिन अभी मुझे हाँ बोलिए बेटा।